चाह होती है। पर अगर उसी घर के भीतर कोई आग लगाने की कोशिश करे तो क्या होगा? एक औरत जो तेरे पति को तेरे खिलाफ करने में जुटी है, उसका नाम सामने आया है और जब वो नाम खुलेगा तब हर नकाब उतर जाएगा। सावधान हो जा, क्योंकि अब वक्त है सच्चाई जानने का। इस पूरी रहस्य गाथा में हम नीम करौरी बाबा के ज्ञान से जानेंगे कि कैसे बचें ऐसी औरत की चालों से और अपने परिवार को टूटने से कैसे बचाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले तेरे लिए जानना जरूरी है कि तेरा घर क्यों बना है इसका निशाना। तेरा घर पहले भी कभी शांत था। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत तकरार होती थी, पर प्यार भी होता था। फिर एक दिन अचानक तेरे पति की आंखों में वो भरोसा नहीं रहा। तेरी बातों पर सवाल उठने लगे, शक पैदा होने लगे, और वो शक तूने बोया नहीं था। जो प्रेम में होता है वो कभी दूरी नहीं चाहता, लेकिन जब प्रेम में किसी तीसरे का जहर घुल जाए तभी ये दूरी पैदा होती है। महाराज जी का ये वचन है कि आज तेरे जीवन पर जो भी कष्ट आया है उसका समाधान तो है ही, लेकिन उससे पहले सावधान होना जरूरी है। आइए जानते हैं इस क्रमांक में कि कौन है वो जिसके कारण ये सारी तकरार हो रही है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने तेरे जीवन की नींव हिलाने की कसम खा रखी है। ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये तेरी जान पहचान का है। तेरे परिवार में ही मौजूद कोई हो सकता है। कभी सलाह देती है, कभी तेरे पति से मीठे बोल बोलती है। वो तेरे पति के मन में ये सारी चीजें डाल रही है कि तू उसके लायक ही नहीं है। कैसे तूने अपने जीवन में उसे छल से प्राप्त किया है। जिन्हें आप अपना समझते हैं वही जब पीठ पीछे वार करते हैं तो शरीर से नहीं आत्मा से रक्त बहता है। महाराज जी कहते हैं माया बहुत चंचल है, वो मोह में फंसाकर रिश्तों की जड़ें काट देती है। यही हो रहा है तेरे साथ। इस समय तुझे बस धैर्य बना के रखना है और सारी चीजें तेरे सामने अपने आप आने लगेंगी। बस महाराज जी पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, ये तो परेशानी हो गई और कहीं ना कहीं ये परेशानी आप पहले से जानती भी हैं, लेकिन अब ये जानना है कि महाराज जी का इस समस्या में क्या मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा था, जिस घर में स्त्री धर्म से डगमगाए वहां संकट स्वयं आ जाता है। उस औरत ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि तेरे पति के मन में ये बात डाल दी जाए कि तेरे घर में जो भी परेशानी है उसकी वजह तू है। तू अपने शब्दों से नहीं, घर के सारे माहौल को खराब करने से घर की नींव हिला रही है। आइए जानते हैं महाराज जी का उपदेश इस परेशानी के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहला है मौन की शक्ति। महाराज जी कहते हैं जीवन में ज्यादा बोलने से कुछ भी साबित नहीं हो सकता। जैसे सत्य को असत्य कितना भी शोर मचा के झूठ साबित करने की कोशिश करे, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तो तुझे सबसे पहले शांत होने की आवश्यकता है। दूसरा है अंदर से मजबूती बनाना। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बाबा कहते हैं हनुमान जी को याद करने से हर छल से रक्षा होती है। तीसरा है घर को जोड़ने का संकल्प लेना है, ना कि तोड़ने का। तेरा उद्देश्य लड़ना नहीं, जोड़ना है, पर जोड़ने के लिए कभी कभी चुप रहना नहीं, सच्चाई दिखाना भी जरूरी होता है। इसीलिए धैर्य के साथ जो भी कदम उठाएं उसमें धैर्य और अपने कौशल का सहारा लीजिए। अगला है पहचान कर दूरी बना। बाबा कहते हैं जिस पर भी तुझे शक है, जिस पर भी तुझे ऐसा लगता है कि ये परेशानी की जड़ हो सकता है या हो सकती है, उससे हमेशा दूरी बना लो, ना कि उससे उलझने का प्रयास करो, जिससे घर की शांति ना छिने, उससे दूरी भी हो जाए और कहीं ना कहीं अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश एक कदम और आगे बढ़ जाए। आइए जानते हैं उसने कैसे छला है इस परिवार को। अब समझते हैं कौन कौन सी चालें उसने तेरे घर में रची हैं। पहली बात है कि वो बात बात में तेरे पति को तेरी बुराई करती है कि वो समझ नहीं रखती, यानी कि तेरे बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुझे किसी भी काम की समझ नहीं है, तो पूरी तरह से बेवकूफ है। तेरे हर काम की आलोचना वो तेरे पति के सामने करती है, तेरी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताती है और सबसे खतरनाक बात है कि वो तेरे पति के मन में ये बात भरती है कि तू उसका सहारा नहीं, बोझ है। पर सच तो यह है कि जो स्त्री घर बचाने के लिए हर दिन जलती है वही असली लक्ष्मी उस घर की होती है। महाराज जी कहते हैं जहां सच्चा प्रेम हो वहां धोखा नहीं टिक सकता। इसीलिए जानते हैं कि कैसे आपके घर में ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब वो नाम सामने आएगा, अब वो तांडव मचेगा जो तेरे घर की सच्चाई को उजागर करेगा, लेकिन तुझे घबराना नहीं है। तेरे पति के सामने जल्द ही सच खुलेगा, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। बाबा का वचन है कि धैर्य रख, सब कुछ पलटेगा। समय के साथ साथ तू कुछ भी नहीं बोलेगी, सच्चाई स्वयं अपने आप सामने आ जाएगी। वो औरत चाहे बहन हो, सहेली हो या पड़ोसन हो, उसका नाम खुद तेरे पति की जुबान से सामने आ जाएगा और फिर तू देखेगी कैसे वो खुद शर्मिंदा होकर पीछे हटेगी। आइए जानते हैं इससे रक्षा के उपाय क्या हैं। अब जान ले वो उपाय जो बाबा ने बताए जिससे तू अपने रिश्ते को बचा सकती है। पहला है रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल देना।
बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करना, राम नाम का 108 बार पाठ करना, जाप करना रोजाना सुबह और शाम दोनों समय। एक तांबे के लोटे में जल भरकर पति के नाम का स्मरण करते हुए घर में शांति की प्रार्थना करना। अगला है रात्रि को नीम करौरी बाबा का स्मरण करते हुए सोना। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके घर की दीवारें भी रक्षा करती हैं। और इस क्रम के माध्यम से सबसे अद्भुत संदेश अब हम उजागर करने वाले हैं। सबसे अद्भुत संदेश है कि तेरा दर्द महाराज जी जानते हैं। अब तू बेबस नहीं है, क्योंकि महाराज जी की शरणागत अब तेरी रक्षा होनी है। नीम करौरी बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, इसीलिए मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार की परेशानी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे बस आंखें खोलनी है, तुझे पहचानना है उस औरत को कि उसका नाम अपने पति के सामने बिना गुस्से शांत भाव से रखना है, और फिर देखना कैसे सत्य की ज्वाला हर झूठ को भस्म कर देती है। तेरे घर में तांडव अब सच्चाई करेगी, तू नहीं। इसीलिए संभल जा, क्योंकि तू अब जाग चुकी है। कहीं ना कहीं तेरे हृदय में बात तुझे पहले से उजागर थी। जो तेरे मन में पहले शक था, कहीं ना कहीं उसे उजागर होने से पहले ही तुझे पता चल गया है कि यहाँ पर किस शख्स की बात हो रही है। इसीलिए मन में किसी भी प्रकार का द्वेष मत रखना, किसी भी प्रकार की लड़ाई मत रखना, क्योंकि महाराज जी हमेशा यही उपदेश देते हैं कि सत्य हमेशा उजागर होता है, उसे कोई भी शक्ति छिपा नहीं सकती ज्यादा समय तक। और कहीं ना कहीं तुझे ये भी बात का विश्वास रखना होगा कि महाराज जी तेरे साथ हैं, तो तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से रात्रि के पहर बहुत ही घने होते हैं, रात्रि बहुत ही ज्यादा अंधियारेमय होती है, लेकिन उसकी भी सुबह निश्चित है। इसीलिए सत्य को हमेशा बड़ा मानकर सत्य के साथ चलना सीखना होगा। अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ है। और महाराज जी का नाम लेकर कमेंट में जरूर बाबा मेरी रक्षा करो लिखना। और इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही सत्य पर आधारित वीडियोस आपके जीवन को रोशनी दे सके और कई घरों का बचाव हो सके। महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि जो लोग दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, दूसरों के हित को बड़ा मानते हैं, अपना जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्ति की सहायता हमेशा ईश्वर सबसे पहले करते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए लाभकारी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।